खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात मटर की करते हैं जिसके दाम किसानों के सिर का दर्द बन गए हैं। गुरुवार को जबलपुर के मटर किसानों ने मटर की उचित कीमत के लिए चक्का जाम कर दिया। इसके बाद प्रशासन ने किसानों को 700 रुपए प्रति बोरा मुआवजा देने का ऐलान किया। अब सवाल ये कि सरकारी नीतियों में ऐसा कोई प्रावधान न होने के बावजूद इस मुआवजे का पैसा कहां से आएगा, देखिए एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। सड़क पर हंगामा कर रहे ये मटर के किसान अपनी फसल के उचित दाम चाहते हैं। इन्होंने 2 दिन तक सड़क को जाम करके रखा, खूब हंगामा किया। सरकार ने 700 रुपये पूरा मुआवजे का ऐलान कर दिया, लेकिन ये मुआवजा इन्हें किस मद से मिलेगा ये बताने कोई तैयार नहीं है, क्योंकि मुआवजे का कोई प्रावधान ही नहीं है। किसानों का आंदोलन तो सरकार ने खत्म करा दिया, सिर्फ आश्वासन दिया है, कोई वादा नहीं किया। कृषि उपज मंडी में हुए हंगामे के बाद सरकार ने मटर को खरीदना शुरू किया था। हमारे साथ कृषि उपज मंडी के सचिव सयाम जी हैं। शासन स्तर से निर्णय होगा, जो होता है नीतिगत जो होता है, तभी जो होता है इसका फाइनलाइज हो पाएगा कि जो होता है कहाँ से जो होता है इसकी राशि मिलेगी। हमको जैसा निर्देश दिया गया है कि पर्चियाँ जारी कर जो होता है वापस जो होता है माने माल को जो होता है जाने दिया जाए, जो कि माल जो होता है पूर्णतः खराब है, और जो गाड़ियों में माल जो होता है वापस गया उन्हीं जो होता है किसानों को जो होता है पर्ची प्रदाय की गई है। करीब कितने किसानों को आपने कितने बोरों की पर्ची दी? लगभग 30,000 जो होता है बोरे की जो होता है पर्ची दी गई है, और लगभग जो होता है 700 जो होता है पर्ची जारी हुई है। अभी तक ऐसा समझ में आ रहा है कि सिर्फ हंगामा खत्म करने के लिए सरकार ने किसानों को एक पर्ची दे दी है कि अब वो कब पैसा मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कोई नहीं जानता। सबके सामने ये तय हुआ है कि हमारे किसानों को शासकीय निर्णय के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। जो एसडीएम साहब आए थे अतुल सिंह, उनने बात की है। उनने किससे बात की है? कलेक्टर साहब से बात की, कमिश्नर से बात की, सीएम से बात की। ये वही बता पाएंगे कि बात किससे हुई। उनने फिर बात रखी कि भाई 7 रुपये नहीं, आप लोग 6 रुपये करवाइए, 600 से 700 रुपये। तो उनने एग्री हुए। फिर उनने आदेश दिया सचिव साहब को कि आप सबको पर्ची वितरित करें, पूरी गाड़ियों का आप नंबर, किसान का नाम और किसान का मोबाइल नंबर दे के वो पर्ची पे उनका क्वांटिटी लिखें कि कितने कट्टे हैं और उनको पर्ची देते जाएं। 2 दिन पहले तक इस कृषि उपज मंडी में हजारों ट्रक मटर भरा पड़ा था। किसान अपना मटर लेकर आए थे कि वो इस कृषि उपज मंडी में बेच सकें, लेकिन दाम इतने कम हो गए कि उन्होंने अपना मटर बेचना बंद कर दिया और एक हंगामा हो गया। आप लोगों को उस दिन जो बहुत सारा हंगामा हुआ, बहुत सारे किसान आए, तो सरकार ने एक पर्ची दी थी आपको, कोई उसमें ये ऐसा बताया गया मुझे कि 700 रुपये दिया जाएगा। क्या है वो मामला? उस पे किसान नहीं आए थे। उस पे जो पर्ची दी गई है वो किसानों को दी गई है, व्यापारियों को तो कोई पर्ची नहीं दी गई। लाखों रुपए के ट्रक पानी चूहे पूरी मंडी में। बारिश तो कल से हुआ है, लेकिन परसों की जो कंडीशन थी, मंडी पूरी गीली थी। मटर पूरा जो सड़ गया था उसके पानी से मंडी पूरी गीली थी। पूरे माल लोगों के ख़राब हो गए। किसी की 3 लाख की गाड़ी थी, किसी की 5 लाख की गाड़ी थी, किसी की 2 लाख की गाड़ी थी, किसी की 1 लाख की थी। प्लस उसके ऊपर भाड़े खर्चे सब रहते हैं। किसी जगह का भाड़ा 80,000 है, किसी की जगह का 50,000 है, किसी जगह का 30,000 है, किसी जगह का 20,000 है। भाड़े भी नहीं निकले लोगों के। आपको कुछ जानकारी है कि ये जो पर्चियाँ दी गई थी इसका मुआवजा कैसे मिलेगा? नहीं, इसका कोई जानकारी नहीं है कि किस तरफ किसानों को पैसा मिलेगा। ये तो प्रावधान ही नहीं है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं पता। हिंदुस्तान का व्यापारी यहाँ आता है, वो तो यहाँ पे टोटल जा चुका है और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और हम जो दलाल हैं, हम लोगों की भी करोड़ों रुपए की रकम डूब चुकी है इसमें। और जो मंडी के नक्शे में 2 इमरजेंसी गेट हैं, उनको भी मतलब सेल करके वो गेट बंद कर दिए गए हैं। 2 गेट हैं हमारे मंडी के नक्शे में भी हैं, वो भी उनने बंद कर दिए गए हैं। और अति के बाहर जो नादरशाही है, जो प्रशासन के यहाँ मंडी में लोग बैठे हुए हैं, अति से ज़्यादा नादरशाही मचा के रखे हैं वो। जबलपुर जिला मटर उत्पादन के लिए एशिया में सबसे ज़्यादा उत्पादक जिला माना जाता है। और जो प्रशासन की पहल है कि एक जिला एक उत्पाद, उसमें मटर आता है। लेकिन मटर तो उत्पाद हो रहा है
किस बुरे हाल में हैं किसान, व्यापारी और आड़तिया, आप देख ही रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।